हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो आप सबको पता ही है कि क्या करना है। जी हाँ, बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन है। जी हाँ, बिल्कुल यहीं पे इसको फटाफट हिट करना है ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अभी मैंने आई थिंक कल बसंती जी के लिए एक वीडियो डाला था। तो बसंती जी के लिए वो वीडियो डाला था, लेकिन उस वीडियो में मैंने ना तो किसी का कंपैरिजन किया था, ना ही किसी और की बुराई करी थी। वो मैंने बसंती जी के कंटेंट के बेस पे एक रिएक्शन वीडियो डाला था। लेकिन वो क्या है ना कि सारे नहीं, सिर्फ एक दो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सामने वाले की लिए थोड़ी सी भी तारीफ़ कर दो तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो उस तारीफ़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं खुद आप लोगों को बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया शेयर किया करो। लेकिन जब मैं किसी दूसरे का ना तो कंपैरिजन कर रही हूँ, ना दूसरे के बारे में बात कर रही हूँ, ना ही उनकी कोई क्रिटिसिज्म कर रही हूँ, तो फिर उसके बाद हर बात में दूसरे वालों को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं होती है। उन लोगों का कंटेंट इस समय वैसा चल ही नहीं रहा है कि जिस पे मैं रिएक्शन दे पाऊँ। मैं हमेशा कंटेंट बेस्ड रिएक्शन देने की कोशिश करती हूँ, जो जिस समय जिसके कंटेंट में दिखाया जाता है। अब अगर उनका दिल्ली मुंबई का कंटेंट आ रहा है तो उसमें मैं क्या ही रिएक्शन दूँ और क्या ही मैं उसमें बोलूँ, तो इसीलिए मैं उनके ऊपर रिएक्शन दे ही नहीं रही हूँ। और अगर अभी बसंती का वीडियो ऐसा आ रहा है जिसमें हम रिएक्शन दे सकते हैं, जो एक प्रॉपर कंटेंट बेस्ड वीडियो आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, उस पर रिएक्शन वीडियो आएंगे ही। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ कंपैरिजन मत किया करो, बुराइयां मत करा करो, वो भी तब जब मैं अपनी वीडियो में किसी का जिक्र और किसी के नाम पे कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। हाँ, अगर आपको मेरे कंटेंट पे काउंटर करना है तो आप वो ज़रूर किया करो। लेकिन जिस तरीके का कमेंट मैंने देखा ना, वो कमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं बात कुछ और कर रही हूँ और बातें कहीं से कुछ और मिक्स करने की कोशिश की जा रही है, तो वो चीज़ें देखिए अच्छी नहीं लगती। मैं वही बोलती हूँ कि इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। आप पहले पूरा रिएक्शन शुरू से एंड तक देखा करो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो। किसी की तारीफ़ अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपना नज़रिया वहाँ पे शेयर कर सकते हो, लेकिन इतने गंदे एलिगेशंस या इतनी गंदी भाषा में आप प्लीज़ किसी के लिए मत बोला कीजिए। सच में अच्छा नहीं लगता। सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोग लिखते हो तो एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट प्लीज़ मेंटेन किया कीजिए। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जी हाँ, जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि दादाजी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही है, लेकिन दादाजी की तबीयत के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये खड़े कर दिए, कुछ लोगों का कहना ये है कि जब भी अनीता जी मुंबई या किसी प्रोजेक्ट के लिए जाती हैं, उस समय पे पीछे से बसंती जी हमेशा ये सब सीन क्रिएट करने की जानबूझ के कोशिश करती हैं। जब वो पहली बार अपने प्रोजेक्ट के लिए गई थी तो इन्होंने दीपक जी के साथ ऐसा कर दिया, और अब दोबारा वो अपने प्रोजेक्ट के लिए गई है तो अब दादाजी का बहाना मारा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ऐसी सोच को ना मेरा नमन। अब क्या ही बोलूँ, क्या मैं गुस्सा करूँ, क्योंकि गुस्सा करने से ऐसी सोच हम कभी बदल नहीं सकते। तो सच में ऐसी सोच रखने वालों को पहले तो मेरा प्रणाम, कि किसी के मुंबई जाने से किसी के पति के साथ ऐसी दुर्घटना का क्या कॉम्बिनेशन है। मतलब सोचा तो करो कि आप लोग क्या बोल रहे हो। जीने मरने की बात आप कर रहे हो कि कोई बंदा अपने काम के लिए कहीं जाता है और यहाँ से दूसरा बंदा ऐसी चीज़ें कर लेता है। क्या सच में इंसान के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर इंसान के अंदर है कि वो अपने हाथ से अच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है? वाह, मतलब मैं हैरान हूँ ऐसी सोच के लिए कि एक तो किसी के साथ इस तरीके की दुर्घटना हो गई, किसी का पूरा घर बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गए, बच्चों के ऊपर से पिता का साया छिन गया, और वहाँ पे भी लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग, सब नहीं बोलूँगी, एक आधे लोग, कि वो जब मुंबई गई तो जानबूझ के इन्होंने अपने पति के साथ ऐसा किया, और अब दोबारा मुंबई किसी प्रोजेक्ट में गई हैं तो अब दादाजी की बीमारी का बहाना लेके बैठ गई हैं। तो मैं ये भी क्लियर करती हूँ आपको कि ये बहाना किस तरीके से है। सबसे पहली बात कि आप जानते ही हैं कि अनीता जी के जो व्लॉग्स हैं वो काफ़ी पीछे चलते हैं, ठीक है। अब जो व्लॉग आप देख रहे हो, आई थिंक अब तक तो उनका सब कुछ कंप्लीट भी हो गया होगा, क्योंकि उनके व्लॉग बहुत पीछे चलते हैं। तो अगर उन्हें कोई सीन क्रिएट करना होता ना, तो ये सीन वो बहुत पहले क्रिएट कर देती, क्योंकि अब तक तो उनकी शूटिंग कब की कंप्लीट भी हो गई होगी, ये सब जानते हैं। तो उन्हें अब ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये ड्रामा होता और इन्हें ड्रामा करना होता तो ये ड्रामा वो पहले कर चुकी होती। इतने दिन से इतना अच्छा कंटेंट वो दिखा रही हैं, अपना कुलवाई का काम वो कर रही हैं, खेती का काम कर रही हैं, गेहूं का काम कर रही हैं, बच्चे का एडमिशन दिखाया है, दादाजी की शॉपिंग दिखाई है, तो इतना अच्छा घरेलू फैमिली व्लॉगिंग का कंटेंट वो दिखा रही हैं। इस बीच उन्होंने क्यों नहीं दादाजी की बीमारी का हुआ बनाया। आज की वीडियो देख के मुझे पता चला एक्चुअली में दादा के साथ सीन क्या हुआ था।
रात को उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, रात को उनके पेट में दर्द हुआ। जैसे कि मैंने बोला कि जब छोटी मोटी तकलीफ़ हमें होती है तो हम सबसे पहले होम रेमेडीज़ पे जाते हैं कि घरेलू उपचार करने की कोशिश करते हैं कि कभी कुछ खा के देख लिया कि चलो पेट में दर्द का एक रीज़न गैस हो सकती है, तो गैस के लिए बसंती ने भी बोला कि उन्होंने अजवाइन और नमक भी दिया था, फिर नींबू पानी भी दिया, उससे थोड़ा आराम नहीं मिला, फिर एक पेट दर्द की दवाई थी उन्होंने वो भी दिया, फिर मसाज वसाज करके दादाजी को थोड़ा सा आराम पड़ा। और रात का वो वीडियो था। और आप लोग जानते हो कि गांव के लोग ज़्यादातर देर रात तक जगते नहीं हैं, वो लोग अपना खाना वाना खा के बहुत जल्दी सोने चले जाते हैं क्योंकि दिन भर के थके हुए होते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जगे होते हैं। तो वहाँ पे उनका वो रात का वीडियो था, पीछे का पूरा बैकग्राउंड ब्लैक था, तो समझ में आ रहा था कि ये एक्चुअल में रात का वीडियो। तो रात में दादाजी की तबीयत ख़राब हुई थी और जब रात में थोड़ा बहुत उन्हें आराम मिल गया तो सुबह उनका फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि वो बूढ़ा शरीर है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोगों ने तो सोचिए कि उनके हस्बैंड के साथ एक दुर्घटना हो गई, तब जाके कुछ लोगों ने पत्नी का ही नाम लगा दिया कि इसने कुछ किया होगा। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि दादाजी की तबीयत में कुछ अप डाउन हो गया, तब भी लोग यही सुनाएंगे कि तुम हॉस्पिटल टाइम पे नहीं ले गई, तुमने दवाई टाइम पे नहीं दिलवाई, तुमने देख रेख नहीं करी, तुम तो यही चाहती थी और तुमने तो जानबूझ कर ये कर दिया। आप समझ रहे हैं कि इंसान करे तो वो दिखावा कर रहा है और इंसान ना करे तो इस इंसान ने ही मरवा दिया, ये इंसान ही इस चीज़ का रीज़न है। तो एक इंसान इस तरीके से दोनों तरीके से बंधा हुआ होता है। उन्होंने सुबह उठ के खाना वाना बना के नाश्ता वाश्ता करके दादाजी को हॉस्पिटल में दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लेके गई, दवाइयाँ लेके आई, मेडिसिन लेके आई। क्या ये सब कुछ दिखावा होता है? क्या किसी के पास इतना फालतू का पैसा है कि वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी करा देगा, हॉस्पिटल तक लेके भी जाएगा, वो भी इतने बूढ़े आदमी को? और आपको लगता है कि दादाजी इन लोगों के कहे अनुसार चलने वाले इंसानों में से हैं? वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, वो जहाँ बैठे होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से बैठते हैं और जो खाते हैं अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, उन पे कोई अपनी मर्ज़ी थोप नहीं सकता। और इतनी गर्मी में किसको आफत आ रखी है कि वो एक सिर्फ झूठा कंटेंट या दूसरे को दिखाने या गिराने के लिए इतनी गर्मी में आना जाना करेगा, वो भी एक बूढ़े इंसान के साथ? ऐसा कोई भी नहीं करता। और इंसान की तबीयत कभी भी प्लान्ड नहीं होती कि इनकी तबीयत यहाँ बिगड़ जाएगी, इनकी तबीयत यहाँ बिगड़ जाएगी। दादाजी बुज़ुर्ग है और उनकी तबीयत के साथ अप डाउन लगे रहेंगे। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में तो ख़ास तौर पे उनके शरीर में ये अप डाउन लगे रहेंगे। उस समय वो ये प्लान नहीं करेंगे कि अच्छा अब मेरी जेठानी वहाँ गई हैं तो अब मैं ये चीज़ें प्लान करूँ। इतना कैसे किसी के दिमाग में आता है? ये सारी चीज़ें तो व्लॉग देख के क्लियर हो ही गई होंगी कि कैसे कैसे दादाजी का अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, कितनी सारी उनके लिए दवाइयाँ आई, किस तरीके से वो चल के घर में आए, किस तरीके से घर में चल के वो गए। तो ये सारा सीन उनके साथ हुआ। मतलब मैं हैरान होती हूँ उन 2-3 लोगों को देख के जो पॉजिटिव रहने की खुद भी कोशिश नहीं करते हैं और सामने वाले को पॉजिटिव रहने भी नहीं देते हैं। सिर्फ इन्हीं कुछ लोगों की वजह से क्या होता है कि कभी बसंती जी को अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ता है और कभी जेठानी जी को अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ 2-3 लोग जो कुछ यहाँ आके बोलते हैं, कुछ वहाँ आके बोलते हैं। अरे हम लोग व्लॉग देखने के लिए अपना फ़ोन उठाते हैं, व्लॉग देख के एंजॉय करते हैं, तो कम से कम उस व्लॉग के अंदर कुछ पॉजिटिविटी दिखी है तो उस पॉजिटिविटी के बारे में बात करो। जो चीज़ें किसी से लिंक ही नहीं है वहाँ पे सामने वाले के दिमाग में ये चीज़ें डाल के आप उसको परेशान कर रहे हो। मान लो कि आप उनके फ़ैन हो, आप बसंती जी के फ़ैन नहीं हो, आप अनीता जी के फ़ैन हो, तो अनीता जी के मन में आप ऐसी नेगेटिविटी डालोगे तो क्या लगता है आपको कि क्या वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगी? शायद व्लॉग में ऐसा हो भी ना, लेकिन घर में बैठे हुए फ़ोन देखे देखे हम लोग कुछ भी एज्यूम करते हैं और उसका प्रभाव फिर सामने वाले की ज़िंदगी में पड़ता है। तो दादाजी की जो तबीयत है ना, वो कोई नाटक नहीं था, वो पूरा का पूरा सीन ऐसा हुआ था और ये आज नहीं, अक्सर आने वाले दिनों में भी हो सकता है क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं। लेकिन ना तो पहला वो प्लान था कि पहले वो मुंबई गई, उसमें उस समय बसंती जी ने ऐसा किया, ऐसा कोई भी नहीं करता है। तो प्लीज़ इस तरीके की अफवाहें किसी के लिए मत उड़ाएं, ख़ास तौर पे ऐसी औरत के लिए यार जो रोज़ मेहनत कर रही है। आप देखिए तो कि उनकी ज़िंदगी कितनी स्ट्रगल से चल रही है। ठीक है, आपको नहीं उन पर दया आती, या आपको ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव हैं या वो झूठ बोलती हैं या वो सब ड्रामा करती हैं। अगर आपको ऐसा भी लगता है तो आप तो अच्छे हैं ना, आप अच्छे बन जाइए, मत नोटिस कीजिए। बहुत ज़्यादा कोई नहीं पसंद आप मत देखिए। लेकिन जो इंसान सही ट्रैक पे चल रहा है, रोज़ मेहनत करके 2 पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, उस हालात में भी अगर आप लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते तो इस तरीके की अफवाहें मत फैलाइए। सच में पढ़ के भी इतना बुरा लगता है। मतलब एक ने तो लिटरली ये कमेंट किया हुआ था
कि पिछली बार अनीता जी जब मुंबई गई तो इन्होंने दीपक जी को धक्का दे दिया, और अब जब वो दोबारा मुंबई गई हैं तो अब दादाजी को इन्होंने हॉस्पिटल एडमिट करा दिया जानबूझ के उन्हें परेशान करने के लिए। मतलब सोचो ना कि कैसे आप एक औरत को इतना ज़्यादा प्लानिंग वाला समझते हो कि वो इतनी ज़्यादा तगड़ी प्लानिंग कर सकती है। तो भैया प्लीज़ रुक जाओ, मत करो ऐसा। ऐसी गर्मी का मौसम है, इंसान वैसे ही बेचारा परेशान है गर्मी से, और आप लोग इस तरीके की और गरम गरम बातें कर रहे हो जिसकी वजह से सामने वाले की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट इन चीज़ों का पड़ सकता है। अगर वो दोनों परिवार अपना अपना काम कर रहे हैं, भले ही वो मुंबई में अपना काम कर रहे हैं, वो गाँव में अपना काम कर रहे हैं, जब तक उन दोनों को आपस में प्रॉब्लम नहीं है तब तक आप और हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि ना तो यहाँ से बसंती जी ने उनसे रिलेटेड कोई बात करी है, ना ही वहाँ अनीता जी उनसे रिलेटेड कुछ बात कर रही हैं। दोनों के दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं, ना इन्होंने उन्हें कुछ बोला ना उन्होंने इन्हें कुछ बोला। तो जब दोनों ही आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें भी नहीं बोलना चाहिए। व्लॉग्स आ रहे हैं, व्लॉग्स को एंजॉय करो, कंटेंट के बेस पे कमेंट्स करो, आपको जो पसंद है उसकी खूब तारीफ करो, जो नहीं पसंद आप उसकी बुराई भी करो, लेकिन बुराई की एक सीमा होनी चाहिए, पर्सनल बुराई नहीं होनी चाहिए। कंटेंट बेस्ड बुराई करो कि हाँ इसने कंटेंट में ये चीज़ गलत दिखाई, हाँ इसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके की बातें करो। किसी के जीने मरने से किसी का कनेक्शन प्लीज़ मत जोड़ो, मैं यही बोल सकती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। तो जी हाँ, दादाजी की तबीयत एक नाटक नहीं थी, दादाजी की तबीयत वाकई में ख़राब हुई थी। व्लॉग देख के ये सब कुछ अच्छे से समझ में आता है। कोई भी इंसान इतना चंट चतुर चालाक नहीं हो सकता कि वो किसी की पूरी बीमारी के ऊपर पूरा व्लॉग का एक नाटक कर दे। वो भी क्यों? क्योंकि सामने वाला मुंबई प्रोजेक्ट में गया है, जबकि मुंबई के सारे व्लॉग्स बहुत डिले होते हैं, और अभी तक तो आई थिंक उनका शूट वगैरह सब कंप्लीट भी हो गया होगा, और ऐसा ना हो कि वो वापस आने की भी तैयारी कर रहे हो। तो यस, ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं हर एक इंडिविजुअल को अपने एंड पे रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू सो मच वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे।